नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला के किरेरी क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस की नाका पार्टी पर आतंकियों ने की फायरिंग। रविवार को पुलवामा जिले के तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे से सुरक्षा बलों ने की आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 542 के पार। और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 24 घंटों में 57,982 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नापाक हरकत की है। बारामूला के किरेरी क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस की नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। आईजी कश्मीर जोन ने बताया कि आतंकियों ने किरेरी क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग की। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक और या हो सकता है कि दो से 3 टोटल मिलिटेंट थे, तो हो सकता है कि अभी 1 या 2 मिलिटेंट ने बकाया है। तो पूरे एरिया को और रीइंफोर्समेंट मंगा के कॉर्डन ऑफ किया गया है और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे हुए मिलिटेंट हैं उनको भी जल्दी से न्यूट्रलाइज। सर, आइडेंटिफिकेशन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो मिलिटेंट मरा है उससे भारी मात्रा में जो है वो वेपन और बाकी दूसरे सामान जो है वो रिकवर हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन अभी बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हमले की साजिश को नाकाम करते हुए रविवार देर रात आईईडी बरामद की। आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा बलों के काफिलों की गाड़ियों को उड़ाने की साजिश के तहत तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे से प्लांट किया गया था। सूत्रों ने बताया कि सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो पुल के नीचे संदिग्ध वस्तु दिखी। बारीकी से छानबीन करने पर पता चला कि उक्त स्थान पर आईईडी प्लांट की गई है। तत्काल मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने इसे अपने कब्जे में ले लिया। उधर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर शहर में आतंकियों ने रविवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग की। हालांकि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दहशतगर्दों की तलाश में तेजी कर दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से जम्मू कश्मीर के लोगों के लौटने की संख्या में कमी आने के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना औसतन 7 से 12 लोगों की मौत हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रविवार को कश्मीर घाटी में 15 लोगों और की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 542 पहुंच गई है। इसमें कश्मीर संभाग से 501 और जम्मू संभाग से 41 लोग शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटों में वायरस के 57,982 नए मामले सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो गई है। परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 26,47,664 तक पहुंच गई है। इसमें 6,76,900 सक्रिय मामले हैं और 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,19,843 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसकी जानकारी रविवार को दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में एनसीसी को विस्तार देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि तटीय और सीमावर्ती जिलों तक एनसीसी का विस्तार किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित नौजवान उपलब्ध होंगे और सशस्त्र सेनाओं में रोजगार के लिए युवाओं में आवश्यक कौशल का भी विकास होगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सिंह ने बड़े स्तर पर विस्तार की योजना के लिए एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें उन्होंने कहा कि तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में
1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों को चयनित किया गया है, जहां एनसीसी की शुरुआत की जाएगी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। उनके वाइटल और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत पर गंभीरता से नजर रखी गई है। ये जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के बंधन से मुक्त करने के बाद अब वहां एक नया प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि चुनाव के बाद होने वाली सरकार गठन से पहले ही जनता और राजनीतिक दलों का सरकार का एहसास करवाना। माना जा रहा है कि नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगभग 1 दर्जन राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करेंगे। रोचक तो ये है कि इसके लिए वह पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत राज्य में सक्रिय सभी दलों से उनके लोगों की मांग कर सकते हैं। कहने को वह उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकार होंगे, लेकिन काम पूरी तरह से एक मंत्रिमंडल के रूप में करेंगे, जिनमें सभी सलाहकार अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बताया जाता है कि मनोज सिन्हा की असली चुनौती सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार करने की होगी। ब्लॉक खोड़ के नारायण पंचायत में हॉर्टिकल्चर विभाग ने लगाया जागरूक शिविर। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक, एसडीएम खोड़ अनिल ठाकुर मुख्य अतिथि थे। वहीं बीडीसी चेयरमैन बलवीर सिंह भाऊ ने हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को खोड़ ब्लॉक के किसानों को आ रही परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर सरपंच ज्योति देवी व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे और साथ ही इस मौके पर प्लांटेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया गया। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप द्वारा आरएसपुरा की पंचायत जिंदर मेलियों में पौधे लगाए गए। इस मौके पर एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा और निसार अहमद डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर मुख्य तौर पर उपस्थित थे। वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर द्वारा आज बाहू फोर्ट में ओपन जिम की इनॉग्रेशन की गई। कॉर्पोरेटर ने ओपन जिम की सबको मुबारकबाद दी और ये भी अपील की कि 10 वर्ष से कम और 60 साल से ऊपर लोग ना आएं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। महामारी का जो वक्त चल रहा है उसका सभी से हाथ जोड़ के सभी से अपील है, उसका पूरा जितनी भी हमारी गाइडलाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें ताकि हम कोरोना महामारी से बच सकें। आज बहुत से लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को हार पहनाकर सम्मानित किया गया। उसी हवाले से पार्टी में कुव्वत पैदा करने के लिए शामिल हुए हैं और इंशाल्लाह आइंदा ये सिलसिला। जेएमसी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर जेएमसी ने 45 करोड़ की लागत से तैयार डीपीआर के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर यूईडी डिपार्टमेंट के एससी राकेश, चीफ इंजीनियर अश्विनी और म्युनिसिपल कमिश्नर अवनी जी खासतौर पर उपस्थित थीं। एक तरफ तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ बारिश के कहर के चलते आज सर्कुलर रोड जम्मू में एक जबरदस्त हादसा होने से टला। हादसे के चलते लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द सर्कुलर रोड को ठीक करवाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ी घटना घट सकती है। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।